इस गांव को लगा हुआ है अभिशाप। 400 सालों से इस गांव में महिलाओं ने नहीं दिया है बच्चों को जन्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक ऐसा गांव जिसे अभी साफ मिला हुआ है, 400 सालों से इस गांव में महिला अभी तक नहीं होती गर्भवती। तो आइए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अगर आप यह वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री कृष्ण के बिना इस दुनिया, इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वह नहीं चाहेंगे तब तक एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और अगर YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, ताकि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बरकरार रहे और हमारे घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण ही एक इकलौता देवता थे जो हम मनुष्य के साथ किसी न किसी रूप में जन्म लेते रहते थे और हम मनुष्य की सारी संकट दुख दूर करते रहते थे। जैसे दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले प्रभु श्री कृष्णा मनुष्य के रूप में यशोदा के घर जन्म लिए थे, और वह भी मनुष्य के रूप में ही, मगर फिर कंस को करने के लिए अपने असली रूप में उनका आना पड़ा था, वरना प्रभु श्री कृष्णा अपने कभी असली रूप में आते ही नहीं थे। और दोस्तों, एक बात का बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से हिचकिचाते और कतराते अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं। क्या हमारे धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम अपने ईश्वर, हम अपने भगवान का नाम जुबान पर ले सकें? अगर लिखा हुआ है ऐसा दोस्तों, तो हम क्यों नहीं ले पाते हैं? हम क्यों हिचकिचाते रहते हैं? क्योंकि दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग से पूछा जाए कि आप लोग अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर हमेशा क्यों लेते रहते हैं, जब ना तब देखते हैं कि आप अपने कुछ भी कार्य होता है तो मुंह में अल्लाह ताला का नाम जरूर लेते हैं, तो उन लोग भी अपना उत्तर देते हैं कि ऐसा एक विधि नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते होंगे, बल्कि हमारी सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारे शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। और किसी कारण से, किसी काम के वजह से उसे दिन हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर नहीं लेते हैं, तो हम दिन के किसी समय निकालकर हम नमाज पढ़ने के लिए बढ़ जाते हैं। इस बीच हम अपने जुबान पर अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारी फरियाद सुन सके, कबूल कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे अल्लाह फरियाद 100% कबूल ही कर लेते हैं, जिससे हम अपने घर में खुशी जीवन बिताते हैं, सुख शांति का माहौल हमारे घर में रहता है। तो दोस्तों, अब हम लोग हिंदू धर्म में ऐसा भेदभाव, ऐसा परिवर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम हिंदू धर्म के बिछड़े हुए लोगों को एकत्रित कर सके, एकता बनाकर रह सके। इससे हमारी हिंदू धर्म में एकता हो सके और हम किसी भी मुकाबला का सामना कर सकें। क्योंकि दोस्तों, मंदिर या मस्जिद ही जाने से हम अपने धर्म के अनुसार एकजुट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस श्राप के कारण 400 साल से इस गांव में किसी भी महिला गर्भवती या किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देती है। तो दोस्तों, श्राप और अभिशाप जैसी चीजों पर भले ही आज कोई भरोसा ना करे, लेकिन इस गांव को देखने के बाद आप एक बार को जरूर भरोसा करने लगेंगी। चांद पर पहुंचने का दावा करने वाले लोग इस बात पर हंसते हैं और इसे अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन इस गांव के लोग इस पर विश्वास करते हैं। इस विश्वास के आगे वे किसी की नहीं सुनते हैं और आज भी इस श्राप के खत्म होने का इंतजार करते हैं। आज भले ही इंडिया चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के इस गांव के लोग अब भी इस श्राप में जीने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश का यह गांव राजगढ़ जिले में स्थित है। इस गांव में पिछले 400 सालों से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। गांव के लोग इसका कारण गांव के श्राप को बताते हैं और वे इस विश्वास से निकलना भी नहीं चाहते हैं।
यहाँ के सांका जागीर गांव में 400 साल से गांव के अंदर किसी महिला ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला को दूसरे गांव ले जाया जाता है या कम से कम गांव की सीमा के बाहर ले जाकर ही डिलीवरी कराई जाती है। दरअसल गांव वालों का कहना है कि यह गांव शापित है। गांव वालों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में गांव के अंदर देवता मंदिर बना रहे थे। उस वक्त एक महिला गेहूं पीसने के लिए चक्की चला रही थी। चक्की की आवाज से देवताओं का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि इस गांव में कभी कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। उसी समय से इस गांव में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हो पाता था, जिसके बाद गर्भवती महिला को गांव से बाहर ले जाकर डिलीवरी करवाया जाने लगा। गांव के बाहर महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद यह प्रथा चल निकली। गांव के लोगों में इसे लेकर डर बैठ गया है कि अगर कोई महिला गांव के अंदर किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा या तो मर जाएगा या उसे कोई बीमारी हो जाएगी। इस डर के कारण महिलाओं की डिलीवरी गांव के अंदर कभी नहीं होती है। इसी कारण गांव की ठीक सीमा के बाहर एक कमरा बनवाया गया है जहां इमरजेंसी होने पर डिलीवरी कराई जाती है। ऐसी सच्चाई पर भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन आज भी इंडिया में भांगड़ और राजगढ़ जैसे गांव मौजूद हैं और लोगों को विश्वास भी। यह दुनिया अजीबोगरीब जगहों और लोगों से भरी पड़ी है। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं और ऐसे अनोखे तरह के लोग हैं जिनके बारे में जानकर हमें यकीन नहीं होता। वहीं इनसे जुड़े ऐसे कई रहस्य भी होते हैं जो बिल्कुल आम नहीं होती। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने में कई साल लग जाते हैं, तो कुछ ऐसे रहस्य आज भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें सुलझा पाने में सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं कई ऐसे रहस्य जो सुलझ तो जाते हैं मगर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। आज हम ऐसे गांव की बात करने जा रहे हैं जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और वहां पुरुषों के जाने पर पाबंदी लगाई गई है, मगर फिर भी वहां की औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के केन्या में बसे उमोजा गांव की। यहां सिर्फ महिलाओं और उनके बच्चों को रहने की इजाजत है। पिछले लगभग 30 से भी ज्यादा सालों से इस गांव में एक भी मर्द ने कदम नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने ही एक बड़ी वजह से मर्दों की एंट्री को प्रतिबंधित कर रखा है। इस गांव में 250 के करीब महिलाएं रहती हैं। इस गांव की स्थापना 15 महिलाओं ने साथ मिलकर की थी। दरअसल सालों पहले ब्रिटिश सैनिक आए और जब कुछ महिलाएं जब भेड़ बकरियां चरा रही थी तभी आकर उनका रेप कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पुरुषों से ऐसी घृणा हो गई, जिसके बाद इस गांव का निर्माण साल 1990 में इनमें से 15 महिलाओं ने मिलकर पुरुषों से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बना ली और पुरुषों की एंट्री पर बैन लगा दिया। वहीं इस गांव में शोषित महिलाओं को शरण भी दिया जाता है। वहीं अगर कोई मर्द इस सीमा को लांघने की कोशिश करता है तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन सबसे अचरज की बात तो यह है कि फिर भी इस गांव की महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। अब आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि जब गांव में मर्द ही नहीं रहते तो आखिर इस गांव की महिलाएं प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं? इस बात का जवाब उमोजा गांव के बगल में बसे दूसरे गांव के मर्दों ने दिया है। उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये बिना मर्दों के रहती हैं, लेकिन असलियत ये है कि इनमें से कई महिलाएं उनके ही गांव के मर्दों के प्यार में पड़ जाती हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में ये मर्द छिपकर उमोजा गांव में जाते हैं और फिर सुबह होने से पहले लौटकर आ जाते हैं। यही वजह है कि वहां की महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दिन के उजाले में कोई भी मर्द उमोजा गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मर्दों के संबंध गांव में सिर्फ एक महिलाओं के साथ नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ होते हैं। इस गांव के नियम के हिसाब से यहाँ पुरुष नहीं आ सकते, इसलिए महिलाएं भी खुलेआम अपने रिश्ते नहीं स्वीकारती। यहाँ गर्भनिरोध का भी कोई साधन नहीं है, इसलिए महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनकी देखभाल खुद करती हैं।
हालांकि गांव की महिलाएं इन बच्चों का पालन पोषण खुद ही से करती हैं। अगर बेटियां हैं तो उन्हें पढ़ाती हैं और काबिल बनाती हैं।